दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से मैं कुछ लड़कियों के प्रति ऐसे रीति रिवाज थे कुछ गांवों में, उनके बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा करने वाली हूँ। कृपया उसको ध्यान से सुनें, पढ़ें और सोचें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। एक गांव था जहाँ कुछ लोग रहा करते थे। वो लोग देखने में भी अलग से ही दिखते थे, पर उनके रीति रिवाज भी अलग ही थे। रहनी करनी भी उनकी अलग ही थी। वहां सारी लड़की और लड़कों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता था। वह गांव बहुत ही गरीब था, जहां बिजली भी नहीं थी। वहां पीने का पानी भी टैंकर से लाना पड़ता था। वहां के लोग खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए काम करना पड़ता था। वहां से जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से चीजें खरीदनी पड़ती थी। उस गांव में काफी रीति रिवाज वैसे थे जो किसी भी गांव में नहीं थे। वहां लड़की की जब शादी होती थी, तब उसकी शादी के लिए पैसे लेना बहुत ज्यादा रिवाज में चलता था। इस गांव में एक ऐसा था जो लड़कियों के लिए बहुत ही भयानक और चौंका देने वाला खुलासा था। वो रिवाज ये है कि जिस लड़के की शादी जिस लड़के से होती है, वो लड़का ही नहीं, पर उन लड़के के सारे भाई के साथ उनकी शादी करनी पड़ती थी। लड़के के सारे भाइयों का उस लड़की पर समान हक होता था और सारे लड़कों को एक समान प्यार देना पड़ता था। उसके काम में हाथ बटाना पड़ता था। वो रिवाज बहुत ही खतरनाक रिवाज था। ये कहानी एक गांव की है। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और 2 बहनें और एक भाई था। उनकी बड़ी बेटी का नाम था सिया। एक दिन सिया की शादी होने जा रही थी और जिसने होने जा रही थी, उस लड़के के 3 भाई थे। सिया की शादी तीनों भाइयों से की गई। वो शुरुआत में बहुत ही खुश रहने लगी और धीरे धीरे वो सारी बातों में ध्यान देने लगी। उनका ध्यान तीनों भाइयों को समान रीति रिवाज से देखना, तीनों को हमेशा खुश रखना और घर में सास के साथ काम में हाथ बटाना। और तीनों पति अलग अलग काम करते थे और वो तीनों सिया को सच्चे दिल से चाहते थे। सिया धीरे धीरे वो मनमा मुझावा लगी और सोचने लगी। बहुत सारी बातें थी जो किसी से कहना चाहती थी, पर वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। एक दिन सिया का दूसरा पति, वो सिया से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता था। वो उसके साथ शादी करना चाहता था, पर वो उसके प्यार को तीनों भाइयों के साथ नहीं बांटना चाहता था। इसलिए उसने सिया को सब कुछ बता दिया। सिया खुश हो गई और उसने उसको अपनी हर बात शेयर करने लगी और देखते देखते दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहने लगे। सिया का बड़ा पति सिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन सिया छोटे पति से बेहद प्यार करती थी। एक दिन ये बात सिया के पहले पति को पता चल गया और वो बहुत गुस्सा हो गया। फिर एक दिन सिया अपने घर ये उनकी बहन की शादी में जा रही थी। तब सिया और उसका तीसरा पति बातें कर रहे थे। तब उन्होंने प्लान बनाया कि जब सिया शादी से लौटेगी, तब वो लेने जाएगा और वो दोनों भाग जाएंगे। वो सुनते ही सिया के पहले पति को और गुस्सा आ गया। दूसरी ओर सिया अपने घर जाकर शादी में मजा ले रही थी। तब सिया ने देखा तो उनके बहन की शादी जिस लड़के से होने वाली थी, उस लड़के 6 भाई थे और वो शादी ना करने के लिए उनकी छोटी बहन को समझाती है। और उनकी छोटी बहन ये कहती है कि एक ही घर में रहकर वो 3 पति को खुश नहीं रख सकती, तू 6 को कैसे खुश कर पाएगी। ये बात सुनकर सिया की छोटी बहन शादी के लिए मना कर देती है। तब दूल्हे का पापा बहुत ही नाराज होते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। सिया का भाई बहुत नाराज होता है और सिया को घर से निकाल देता है और फिर स्टेशन पर जाती है। वो रेलवे स्टेशन से जा चुकी होती है
और सिया को उनका तीसरा पति नहीं बल्कि उसका पहला पति लेने जाता है और सिया को छेद कर वो एक पुल के पास ले जाकर उसे गला दबाकर मार देता है और पुल में फेंक देता है। फिर ये बात सबको पता चल जाती है कि सिया को उसके पहले पति ने मारा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज के अच्छे रीति रिवाज को अपनाने चाहिए और खराब रीति रिवाज का विरोध करना चाहिए और इस खराब रीति रिवाज को जड़ मुड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। कुछ परिवारों में ये रीति रिवाज नहीं है, लेकिन फिर भी स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होते हैं। कृपया आप सभी इस वीडियो को पॉजिटिव में लेकर के जहां अगर ऐसा होता है तो उन महिलाओं की मदद करें। धन्यवाद।